भले किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, छोटा बड़ा कोई भी, हर व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव होते हैं। और यूँ कहे, आप देखेंगे इस तरह की कुंडली बनी होती है, उसमें कुछ संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो प्रथम भाव होता है यही मुख्य भाव होता है, जिसे लग्नेश कहा जाता है, और यहीं से कुंडली आरंभ होती है। उसके बाद आपके जो 9 ग्रह है वो किसी न किसी भाव में अलग अलग जगहों पे रखे गए होंगे। अब कुंडली देखते समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये भाव, क्योंकि हर भाव अपने आप में कुछ दर्शाता है, और आज हम आपको इन्हीं भाव के बारे में बताएंगे। यह डेटा मुझे इंटरनेट से मिला है, ये डेटा हमारे पास किताबों में भी था, लेकिन मुझे आसान लगा, बहुत ही सही रीति में यहाँ पे समझाया गया है। देखते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव जो होता है वो लग्नेश होता है, और वो बेसिकली शरीर का रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, विवेक, गौरव, स्वभाव, इन चीज़ों को दर्शाता है। प्रथम भाव का जो स्वामी होता है वो बेसिकली आपका गाइड होता है। अभी हम स्वामी के बारे में नहीं बताएंगे, केवल भाव। द्वितीय भाव जो होता है, उसके बाद जो होता है द्वितीय भाव, जो दूसरा भाव यहाँ पे दिख रहा है, वह आपके धन धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, आप में सत्यता है असत्यता है, या फिर दान देने की आप में क्षमता है या नहीं है, इस चीज़ को दर्शाता है। इसके बाद आता है तीसरा भाव, उसका अगला भाव, जो कि छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम और आयु, माता की मृत्यु, या यूं कहे गुप्त शत्रु का भाव होता है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी इस भाव से पता की जा सकती है। उसके बाद होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख, माता, भवन, भूमि, आपकी चल अचल संपत्ति, अर्थात आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या नहीं बनाई, वाहन, कोई गड़ा हुआ धन, वो इनको दर्शाता है। इस भाव से आपको फेफड़े या छाती के ऊपरी भाग में या हृदय में कोई समस्या है या हो सकती है, इसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद अगला भाव होता है पंचम भाव। वह बेसिकली आपकी संतान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विद्या, या यूँ कहें आपकी पढ़ाई, इस चीज़ को दर्शाएगा। साथ ही साथ आप धर्म कार्यों में किस हद तक पारंगत रहेंगे, ये बताएगा। इस भाव से आपको हृदय रोग या छाती के निचले भाग के संबंधित रोगों के बारे में पता चलता है। इसके बाद आता है षष्ठम भाव। यह भाव अच्छा नहीं होता मित्रों, क्योंकि यह भाव शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों को दर्शाता है। अगर इसमें कोई ग्रह है तो उस ग्रह का उपाय करना पड़ सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जो यहाँ पे बैठ के हानि पहुँचा सकता है। इसमें भी ऊपरी भाग संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव। इसके बाद होता है सप्तम भाव, जो कि जीवन साथी, आपके कामकाज, काम वासना, या यूँ कहें सेक्स, विवाह, दैनिक व्यवसाय, इन चीज़ों को दर्शाता है। इसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव आपकी आयु, जीवन या मृत्यु कब होगी, आकस्मिक मृत्यु होगी या नहीं, या फिर अच्छी मृत्यु होगी, इस बारे में पता चलेगा। आकस्मिक धन लाभ भी इस भाव से पता चलता है, कोई दुर्घटना तो नहीं लिखी हुई है। और यह भाव अगर वीक हो तो आपके शरीर के निचले हिस्से में या उदर के निचले भाग में रोग हो सकता है। ये भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उसका अगला भाव होता है नवम भाव। यह आपके भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, या यूँ कहे स्वप्न, शिक्षा, इन चीज़ों को दर्शाता है। यह भी एक बहुत ही अच्छा भाव होता है, ये त्रिकोण का एक भाव बनता है। उसके बाद होता है दशम भाव। दशम भाव जो होता है वह आपके पिता, राज्य, कर्म, कारोबार या आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और उसके बाद अगला भाव होता है एकादश भाव, अर्थात 11वां भाव। यह आपकी आय, अर्थात प्रॉफिट और लॉस, लाभ होगा या हानि होगी, या आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी। फिर श्रेष्ठ भ्राता, बहन, पुत्र, वधू, इनको दर्शाता है। और उसके बाद आता है द्वादश भाव, अर्थात 12वां भाव।
यह आपके व्यय अर्थात आप कुछ खर्च करोगे नहीं करोगे उस बारे में। मोक्ष फिर आपकी हानि या यूं कहे विदेश यात्रा को खास करके दर्शाता है। कहा जाता है कि छठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव, ये तीनों शुभ नहीं होते हैं क्योंकि यह आपको हानि पहुंचाते हैं या आपको क्षति पहुंचाते हैं। इन्हीं भाव में जिस तरह से आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठता है या वह नज़र डालता है, वह आपको दिशा निर्देश देता है और वही आपको प्रॉफिट और लॉस देता है, वही आपके जीवन को चलाता है। और एक कुंडली देखने वाला व्यक्ति उन्हीं भाव के स्वामी और उस भाव में बैठे ग्रह के हिसाब से ही कुंडली देखता है और फिर आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या समस्या है या कैसे आपकी जीवन दिनचर्या चल रही है और इसका उपाय क्या है। तो ये हमने आज बताया आपको भाव के बारे में। हम आपको और डिटेल में आगे बताएंगे। धन्यवाद।